आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। जून में अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद को खत्म करने का एक रोड मैप तैयार किया था और उसी कड़ी में अब अमेरिका ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को बैन कर दिया है और इसके साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन भी घोषित किया है। 2 महीने पहले ही अमेरिका ने सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। यानी कि पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को दुनिया के सामने रखने में भारत अब कामयाब हो रहा है। पाकिस्तान को अब दोहरे मोर्चे पर चोट लग रही है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में वो बदनाम हो रहा है और कश्मीर में उसके आतंकियों को भारत की जाबाज सेना चुन चुन कर मार रही है। आतंक के खिलाफ मोदी ट्रंप एजेंडे पर सुपर एक्शन। पाकिस्तान के आतंक पर सबसे बड़ी चोट। हिजबुल मुजाहिदीन पर अमेरिका का प्रहार। Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. पाकिस्तान में छिपे बैठे सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने के 2 महीने के अंदर अमेरिका ने अब हिजबुल मुजाहिदीन पर भी बैन लगा दिया है। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात से ठीक पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने हिजबुल के चीफ सैयद सलाउद्दीन का नाम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर लिया था। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को यथासंभव गहरा करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है, हिजबुल मुजाहिदीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया जाता है। अमेरिका में इस संगठन की संपत्ति पाई गई तो उसे जब्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी अमेरिकी इस आतंकी संगठन से किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पाएगा। अमेरिका के इस कदम से सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिलेगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि आतंकवाद से जुड़ा घोषित होने से संगठन और व्यक्ति बेनकाब होते हैं, साथ ही अलग थलग पड़ जाते हैं और अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था तक उनकी पहुंच खत्म हो जाती है। इंडिया के हाथ और मजबूत हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान, जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, वो इसका खंडन करता रहता है क्योंकि यहाँ कोई टेररिस्ट है ही नहीं। हम कुछ सबूत प्रमाण देते हैं, कहते हैं ये काफी नहीं है, तो अब ये सब उसके खिलाफ जाएगा कि देखिए आप अमेरिका से भी कहा है और दुनिया भी अमेरिका को फॉलो करेगी। हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर का सबसे बड़ा और पुराना आतंकी संगठन है। 1989 में मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन ने इसे बनाया था। तब से ही यह संगठन कश्मीर में आतंक फैला रहा है। इसी आतंकी संगठन के कमांडर बुरहान वानी को पिछले साल 8 जुलाई को कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दुनिया के सबसे बड़े मंच से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को शहीद बताकर अपनी और पाकिस्तान की आतंकी सोच भी दुनिया के सामने जाहिर कर चुके हैं। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. पिछले ही महीने अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले $35 करोड़ यानी 22 अरब रुपए के फंड पर रोक लगा दी थी। अमेरिका इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क समेत बाकी आतंकियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पिछले ही महीने अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह करार दिया था। कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म में कहा गया
कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पाकिस्तान देश से बाहर हमला करने वाले आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। अब हिजबुल मुजाहिदीन के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित होने से एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी चरित्र दुनिया के सामने आ गया है। इससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने सिर्फ हाफिज सईद को डिक्लेयर किया था एक टेररिस्ट के तौर पर इंटरनेशनली, लेकिन अब उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को करने का मतलब ये है कि अब उनके कहीं ना कहीं पर कतरने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सिर्फ टेररिस्ट घोषित कर देने से उतना बड़ा काम नहीं होगा, जबकि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने अलकायदा को लेकर के उसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई की थी, ऐसी ही कार्रवाई की अमेरिका से आज हमें उम्मीद है। पाकिस्तान के लिए ये तोहरी चोट है। एक तरफ उसके भेजे आतंकियों को कश्मीर में हिंदुस्तान की जांबाज सेना चुन चुन कर खत्म कर रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव भी पाकिस्तान पर लगातार बढ़ रहा है। पूरी दुनिया अब इस बात का एहसास कर रही है कि पाकिस्तान न सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक मुल्क है। कल ही कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा में लश्कर-ए-तैयबा के डिस्ट्रिक्ट कमांडर अयूब लिलहारी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पुलवामा के लिलहार गांव का रहने वाला अयूब लिलहारी 2014 से सक्रिय था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। लिलहारी के पास से एक AK-47 और 3 मैगजीन बरामद हुई। Ayub Lalihari was district commander of LET and one of the most wanted terrorists has been just killed in Pulwama district and it's a great success for the forces. पाकिस्तान में बैठा आतंकी सैयद सलाउद्दीन अब समझ ले कि पाकिस्तान भी उसे बहुत ज्यादा दिन तक ना तो छुपा सकेगा और ना ही बचा पाएगा। सलाउद्दीन का भी अंजाम वही होगा जो उसके भेजे आतंकियों का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस रिपोर्ट के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए जी।